हाँ, नमस्कार। हिमालय क्षेत्र में बेहद दुखद खबर आज भी जारी है कि सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मज़दूर फंसे हुए हैं और उस अंधी सुरंग में उनके आज 15वां दिन है। 41 लोग फंसे हुए हैं और तमाम प्रयास, चौमुखी प्रयास किए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से। केंद्र, राज्य सरकार, टेक्निकल एक्सपर्ट, कई एजेंसीज भारत सरकार की लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक उन तक नहीं पहुंचा जा सका है। ये हिमालय क्षेत्र जो फ्रजाइल सबसे नया हिमालय है, ये एक चुनौती भी है और उसकी तरफ से एक सिग्नल भी है कि हमें हिमालय क्षेत्र में समय समय पर चुनौतियाँ आती रहती है, लेकिन इस समय की चुनौती कुछ अलग है। एक अंधी सुरंग में 15 दिन से 41 मज़दूर फंसे हुए हैं, लेकिन एक सुखद बात यह है कि वो सभी सुरक्षित हैं, सबकी हेल्थ बहुत बेहतरीन है और उनका हौसले बुलंद हैं, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है और उनके लिए अंदर स्पेस भी काफ़ी है। जिसमें वो फंसे हुए हैं वो काफ़ी स्पेस है। तमाम प्रयास, अमेरिकन ओगर मशीन जो लगभग मज़दूरों तक पहुंच ही गई थी, सिर्फ 10 मीटर और ड्रिल होना था, तभी वो ठप हो गई। वो एक लोहे के जाले में फंस गई, उसको काट के वापस निकालना पड़ा। अब टनल के ऊपर से पहाड़ी पर सड़क बनाई गई और वहाँ से ड्रिल किया जा रहा है, जिसको वर्टिकल ड्रिलिंग कहते हैं। ऊपर से पहाड़ से छेद करके टनल तक पहुँचा जाए और इस पे भी प्रयास चल रहा है। उधर बड़कोट की ओर से भी टनल में काम चल रहा है, लेकिन वहाँ से दूरी काफ़ी है। और इधर से अभी जो अमेरिकन ओगर मशीन है वो अंदर टूट गई थी, उसको निकाला जा रहा है और एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं। अब वो मैनुअली जो 10 मीटर करीब बचा हुआ है उसको मैनुअली उस मिट्टी को दूर करेंगे और उन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। ये बड़ी दुखद बात है कि इतनी बड़ी टनल जो करीब 60 मीटर की धंस गई, कहीं ना कहीं इसमें कोई टेक्निकल खामियां थी, उसको ठीक से को दूसरी बात है, अभी उस पर बात करने का मौका नहीं है, क्योंकि हमारी जितने पहाड़ों में हिमालय में टनल बन रहे हैं सब पे इसमें पुनर्विचार की ज़रूरत है कि किस तरह के ऐसी आपदा अगर आई तो उसे कैसे बचा जा सकता है। इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए एक्सपर्ट जो राय दें उसी तरह आगे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल लड़ाई अभी इस बात की है कि 40 जाने कैसे बचाए जाए। वहाँ एक बार ये भी आया कि वहाँ के जो स्थानीय देवता हैं बाबा बौखनाथ, उसकी भी कुछ वो हैं, उनको भी वहाँ मंदिर बना दिया गया है, क्योंकि आस्था और विज्ञान ये दोनों जब मिलते हैं तो एक साहस, हौसला बढ़ता है। और जो वहाँ के स्थानीय देवता हैं वो भी अपने अपने तरह से कह रहे हैं कि सब कुशल रहेंगे और कुशलता से सब बाहर निकलेंगे, ऐसी उम्मीद है। आज जो टॉप पे ओगर मशीन पहुंची है वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए, उसने काफ़ी ड्रिल कर दिया है। पहले एक छोटा पाइप अंदर तक जाएगा करीब 80 मीटर तक, उसके बाद फिर बड़ा पाइप उस पर डाला जाएगा। अगर अंदर पत्थर नहीं लगते हैं तो उसकी तरह से प्रयास जारी है। और मुझे लगता है कि अभी भी जो एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो सऊदी अरब में जहाँ तेल के कुएँ होते हैं वो कई 100 मीटर नीचे तक ड्रिल करते हैं, वो मशीनें मंगवाई जानी चाहिए। यद्यपि गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है। अभी हैदराबाद से एक और मशीन आ गई है और हमें लगता है कि वो निश्चित बाहर निकलेंगे जिस तरह लोग लगे हुए हैं। और उनके अभी एक युवा का, एक व्यक्ति का इंटरव्यू आ रहा था कि उसका पहला लड़का जो है बॉम्बे में वो पुल का काम कर रहा था, उसकी बेचारे की वहाँ एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और दूसरा बेटा यहाँ फंसा हुआ है। यद्यपि अंदर से उसका बेटा कह रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम स्वस्थ हैं और हम ज़रूर बाहर निकलेंगे जितनी भी देर हो जाए। लेकिन इधर बाहर से तमाम वैज्ञानिक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो माइनिंग एक्सपर्ट हैं वो हैं,
यहाँ के ONGC के एक्सपर्ट हैं, आपके THDC के जो टेरी डैम ने जिन्होंने टनल बनाए उसके सारे पहुँचे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये बचा लिए जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से पूरी ताकत के साथ वो लगे हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बहुत ही इस तरह खबरिया जो चैनल हैं वो तरह तरह की बातें, कभी बीमार बता रहे हैं, तो इस तरह की अफवाह न फैलाएं, इससे उनके घर का मोरल गिरता है। इस तरह की खबरें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये समय देश हित में है कि वहाँ की सिर्फ पॉजिटिव खबरें आनी चाहिए कि लोग स्वस्थ हैं, जबकि अंदर से पूरा टेलीफोन पे कनेक्ट हो रहे हैं, उन तक खाना पहुँचाया जा रहा है, डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनको मनोवैज्ञानिक उनको मदद दी जा रही है। तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में निश्चित बाहर निकलेंगे, चाहे समय थोड़ा ज़्यादा लगे, उसके लिए भी अंदर उनके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। और लेकिन ये हिमालय ने एक प्रश्न आपके सामने छोड़ दिया है, सरकारों के सामने छोड़ दिया कि वहाँ का विकास किस तरह का होना चाहिए और उसमें क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। सिलकारा टनल का जो ये एक अंधी सुरंग का जो उन्होंने एक चुनौती दी है हिमालय ने, इस पर हमें विचार करना चाहिए, वैज्ञानिकों को विचार करना चाहिए, हमारी सरकारों को विचार करना चाहिए और उसी की तरह नीतियाँ बनना चाहिए जो हिमालय को न क्षति पहुँचाए और न ही वहाँ के जन और धन की हानि हो, विकास हो, लेकिन हिमालय की कीमत पर विकास न हो, एक संतुलित विकास होना चाहिए। उम्मीद करते हैं, बाबा बौखनाथ से प्रार्थना है कि वो सब सकुशल बाहर निकलेंगे और उसके बाद आने वाले समय में जो भी टनल की ये नीतियाँ बनेंगी, जिस तरह के काम होगा, उसमें सुरक्षा पहले स्थान पर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग सुकुशल 41 लोग सकुशल कुछ ही दिन में 1-2 दिन में बाहर निकल जाएंगे। इसी के साथ बाबा बौखनाथ की जय। नमस्कार।